caught in the crossfire. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू सीरीज़ ऑफ इंग्लिश क्लासेस। हम नाउन टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जैसा भी जिन लोगों ने भी नाउन को देखा है समझा है तो उनके लिए प्रैक्टिस ऑफ नाउन्स एक सीरीज़ लेके आया हूँ मैं। और जिन लोगों ने अभी तक नाउन को देखा नहीं है या सीखा नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस ऑफ नाउन्स। यहाँ मैंने आपको 20 वर्ड्स दिए हैं, तो इन 20 वर्ड्स में आपको पहचानना है कि कौन सा नाउन आएगा। जिन लोगों ने भी सीरीज़ को देखा है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस स्लाइड को अच्छे से आप समझ लेंगे। इस स्लाइड में छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं, तो इन 5 परिभाषाओं को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें तो कोई भी वर्ड होगा उसको आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन में हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का विशेष नाम। कॉमन नाउन में किसी भी सामान्य जाति, वर्ग को प्रदर्शित करने वाले नाम या वर्ड्स। कलेक्टिव नाउन में हम किसी भी समूह का नाम। मटेरियल नाउन में किसी भी पदार्थ का नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी गुण या भाव का नाम जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक हमारे इंडिया की धरोहर है और यह एक स्थान है। तो हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि किसी विशेष स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो इसमें प्रॉपर नाउन आएगा, तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये टेस्ट अपने खुद के हिसाब से लेना है तो वो वीडियो को पॉज करके अपना खुद का नाउन गैस कर सकते हैं और फिर ही मेरे बताने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार प्रॉपर नाउन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका आप सब वीडियो पॉज करके खुद बता सकते हैं कि कौन सा नाउन आएगा। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट का नाम है। तो अब कॉन्टिनेंट का एक स्पेशल नाम है, तो ये स्पेशल नाम किस कैटेगरीज में आएगा आप अच्छे से जानते होंगे। तो स्पेशल नाम को हम हमेशा प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो यह भी प्रॉपर नाउन में आएगा। अगला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा वर्ड है? कॉन्फिडेंस किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई कॉमन वर्ड नहीं है या कोई जातिवाचक नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई मटेरियल का नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि कॉन्फिडेंस को हम देख सकते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस को केवल महसूस किया जाता है। तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अगला है क्राउड। क्राउड क्या है? देखिए, क्राउड कोई स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। क्राउड कोई कॉमन वर्ड नहीं है। क्राउड कोई मटेरियल नहीं है। क्राउड कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो क्राउड इसमें ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी ग्रुप का नाम आएगा या लोगों का समूह आएगा या किसी भी चीज़ का समूह आएगा तो यह कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यह कलेक्टिव नाउन है। अगला है प्लेयर। देखिए, प्लेयर जो है वो किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम है क्या? किसी स्थान का नाम है क्या? प्लेयर जो है वो कोई मटेरियल नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है जिसको हम महसूस कर सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं है। तो यह एक प्लेयर जो है एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा क्योंकि प्लेयर जो है एक वर्ग हो गया है। प्लेयर के अंदर जाने खिलाड़ी आते हैं, तो खिलाड़ी का कोई स्पेशल खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों का एक वर्ग है। तो इस वर्ग में हम किसको बोलते हैं? वर्ग। कॉमन नाउन आएगा वर्ग में। तो कॉमन को हम कॉमन लिख लेते हैं क्योंकि कलेक्टिव और कॉमन दोनों सेम हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉमन नाउन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीमेंट। देखिए, सीमेंट क्या है? देखने से पता चलता है कि यह कोई नाम नहीं है,
ये कोई कॉमन नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। सीमेंट जो है एक मटेरियल है, तो मटेरियल नाम आप समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन में सिर्फ मटेरियल ही आएंगे, तो सीमेंट एक मटेरियल है, तो यह मटेरियल नाउन में आएगा। लिख लेता हूँ मटेरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। क्षमता को हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षमता को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो क्षमता किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम भी नहीं है, कोई कॉमन वर्ड भी नहीं है, और मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एबिलिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला वर्ड है डायमंड। डायमंड आप देखने से पता चलता है कि डायमंड केवल एक मटेरियल है, तो यह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला है, देखो ये नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का एक स्पेशल नाम है, तो स्पेशल नामों को हम वो क्या बोलते हैं? जी, आपको समझ आ चुका होगा, प्रॉपर नाउन। अगला है एक्टर। देखिए, एक्टर क्या है? एक्टर किसी स्पेशल या विशेष व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है क्या? नहीं। एक्टर कोई मटेरियल का नाम नहीं है। एक्टर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम महसूस कर सकते हैं या देख नहीं सकते। तो एक्टर जो है एक कैटेगरी है, बिल्कुल एक वर्ग है। एक्टर का मतलब क्या होता है? अदाकार। तो अदाकार कोई एक स्पेशल नाम नहीं है, यह एक लोगों की कैटेगरी है जो एक्टिंग करते हैं, तो यह भी एक कॉमन नाउन आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है स्नो। तो स्नो कैसा वर्ड है? स्नो कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, स्नो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है। स्नो कोई कॉमन नाउन भी नहीं है, क्योंकि कॉमन कोई एक कैटेगरी नहीं है स्नो की। तो स्नो को हम मटेरियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्नो में बर्फ़बारी आती है, तो बर्फ़ को हम मटेरियल कहेंगे, तो इसको मटेरियल नाउन में शामिल करेंगे, मटेरियल नाउन। ओके। अगला है कैट। कैट क्या है? बिल्ली। बिल्ली क्या है? किसी विशेष बिल्ली का नाम होता है तो उसको प्रॉपर नाउन कह देते हैं, लेकिन प्रॉपर विशेष नाम नहीं है। अगला है जो कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, क्योंकि कोई कलेक्शन नहीं है कैट का, सिंपल कैट है। और कैट जो है मटेरियल भी नहीं है। कैट जो है इमोशन भी नहीं है जिसको हम महसूस करें। तो कैट बचा क्या? सिर्फ कॉमन नाउन। तो कैट एक कैटेगरी है, बिल्लियों की कैटेगरी हो सकती है, तो इसको हम कॉमन नाउन में डालेंगे, कैट कॉमन नाउन। अगला है फैमिली। देखिए, फैमिली वर्ड जो है कोई विशेष नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, किसी कॉमन कैटेगरी का नाम भी नहीं है, और कोई मटेरियल का नाम भी नहीं है, कोई इमोशन या कोई फीलिंग का नाम भी नहीं है जिसको महसूस किया जाए। तो फैमिली में क्या होता है? ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो हमने पढ़ा था कि जिसमें भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, कलेक्टिव नाउन। अगला है फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अगर फ्रेंड का नाम होता तो हम प्रॉपर नाउन में जाते। फ्रेंड कोई मटेरियल का नाम भी नहीं है। फ्रेंड कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं है। फ्रेंड एक सिंपल सिंगुलर है। और फ्रेंड जो है वो कोई इमोशन या फीलिंग भी नहीं है जिसको महसूस किया जाए। तो बचता है कॉमन नाउन। फ्रेंड एक कॉमन कैटेगरी है दोस्ती की या दोस्तों की, तो इसको हम कॉमन नाउन में लेंगे। मैं फिर से बता दूं कि जिन भी लोगों ने ये वाली स्लाइड अच्छे से देखी हैं, उनके लिए बहुत ही छोटा काम है ये।
जिनको भी ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ जाएगी, छोटी सी परिभाषा समझ में आ जाएगी, तो इन पांचों नाउन में से जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं कि यह कौन सा नाउन होगा। अगला वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है। तो आज़ादी कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है। जी बिल्कुल, इमोशन और फीलिंग है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो फ्रीडम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यह एक इमोशन है, एक फीलिंग है। तो फ्रीडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगला है वर्ड टेम्पल। टेम्पल जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी कॉमन वर्ड का नाम है। हाँ बिल्कुल, कॉमन वर्ड का नाम है टेम्पल यानी मंदिर। तो मंदिर एक कैटेगरी है, मंदिर का विशेष नाम नहीं है। मंदिर कोई मटेरियल नहीं है, इमोशन फीलिंग नहीं है। तो मंदिर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो मंदिर को हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगला वर्ड है बटालियन। देखो बटालियन क्या होता है? बटालियन सेना की टुकड़ी को बोलते हैं। तो सेना की टुकड़ी में ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, सैनिकों का एक समूह है। तो समूह को हम क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, समूह को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लेते हैं। तो बटालियन भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आएगा। अगला वर्ड है डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर अशोक शर्मा एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम है। तो यह सबसे आसान है, व्यक्ति का प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसके आगे प्रॉपर नाउन लिख देते हैं। अगला है एयरप्लेन। एयरप्लेन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, और कोई कलेक्शन ऑफ पीपल या ऐसा कलेक्शन ऑफ थिंग नहीं है। एयरप्लेन जो है एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि एयरप्लेन एक कॉमन कैटेगरी में आता है। एयरप्लेन का नाम होता तो उसको प्रॉपर कह सकते थे, लेकिन एयरप्लेन एक वास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो एयरप्लेन को हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगला वर्ड है और आखिरी वर्ड है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है नींद। तो नींद कैसा वर्ड है? नींद कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नींद कोई कॉमन कैटेगरी वाइज कोई वर्ड नहीं है। नींद कोई कलेक्टिव या कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। नींद कोई मटेरियल का नाम नहीं है। तो नींद जो है एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते। तो स्लीप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो ये थी प्रैक्टिस ऑफ नाउन्स की सीरीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन भी लोगों ने इनके करेक्ट जवाब दिए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट्स में बताएं कि 20 में से उनके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि जिन लोगों को भी समझ में आया है तो उनको कितना अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रोनाउन की सीरीज़ होगी।